अगर आज के टाइम में आपने अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेज करनी है, बी इट फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और अदर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स या फिर बैंक से भी, तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो लोग डिमांड करते हैं। एक है पिच डेक और दूसरा होता है बिजनेस प्लान, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी फाउंडर और स्टार्टअप की फंड रेजिंग जर्नी में। तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन डॉक्यूमेंट्स पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिच डेक के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट कब कब होती है और दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सो दैट जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ पिच डेक और बिजनेस प्लान के बारे में, वो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पिच डेक की। देखिए, पिच डेक जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि आप अपनी पिच जो है, अपने स्टार्टअप की पिच एक डेक के फॉर्म में, जो कि 14 से 15 स्लाइड्स का होता है, इन्वेस्टर्स के सामने रखते हैं। तो पिच डेक देखिए जो मोस्टली होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, ये लोग डिमांड करते हैं। देखिए, पिच डेक की अगर मैं बात करूं सिंपल फॉर्म में, तो ये एक 14 से 15 स्लाइड्स का एक डॉक्यूमेंट होता है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कंपनी के हर मेजर कंपोनेंट के बारे में, चाहे वो ट्रैक्शन हो, रेवेन्यू हो या फिर फाउंडर्स की हिस्ट्री हो, सबके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी होती है। ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देने की वजह यह है कि एक जो इन्वेस्टर होता है वो मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगाता है आपके पिच डेक को रीड करने में, समझने में। ड्यू टू दिस रीज़न ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि जो पिच डेक होता है वो ब्रीफ एंड कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पिच डेक की कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स की। देखिए, पिच डेक का जो सबसे पहला एसेंशियल कंपोनेंट है वो है टीम। देखिए, टीम में ये आता है कि अगर आपका स्टार्टअप है तो आपके स्टार्टअप में फाउंडर्स कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और उनकी स्टोरी क्या है। स्टोरी से मतलब कि अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू करा है तो वो क्यों शुरू करा, उस आइडिया से आप क्यों इंस्पायर हुए और आप में ऐसी क्या बात है कि आप उस स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जो दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है प्रॉब्लम। देखिए, ये बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। उसमें आपको ब्रीफ में बताना पड़ता है कि अदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे और आपके पास ऐसा बेहतर क्या है, आपके पास ऐसी कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी है, क्या बेहतर प्रोडक्ट है और क्या सर्विस है जिसके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सोल्यूशन। अभी ऊपर हमने बात करी प्रॉब्लम की, जिसमें आप ब्रीफली बताएंगे कि आप अपने स्टार्टअप के थ्रू कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सोल्यूशन में आएगा कि उसमें आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आपके पास क्या सर्विस है, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को माइटिगेट करेंगे, जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी है उसको सॉल्व करेंगे और उस सोल्यूशन के थ्रू आपका स्टार्टअप रेवेन्यू अर्न करेगा। तो ये जो सोल्यूशन वाला कंपोनेंट है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। देखिए, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रैक्शन। कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट और सर्विस का प्रोटोटाइप बना लिया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, उसका सोल्यूशन बना लिया है किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के फॉर्म में और कस्टमर्स ने उनके लिए पे करना शुरू कर दिया है, तो क्या ट्रैक्शन है, कितना वो लोग पे कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज आप सेल कर पाए हैं। तो ट्रैक्शन के अंदर आपको पूरा डालना पड़ता है कि जब से आपने अपना स्टार्टअप आइडिया परस्यू करना शुरू करा है और आज तक आपके स्टार्टअप में कितनी ट्रैक्शन है, उसने कितना रेवेन्यू अर्न कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोजेक्शंस का। देखिए, प्रोजेक्शन से मतलब होता है, एक तो आपने ऊपर ट्रैक्शन में ये बता दिया कि जब से आपका स्टार्टअप शुरू हुआ है और आज तक उसमें कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना ट्रैक्शन हुआ है। पर प्रोजेक्शन में मतलब होता है कि आने वाले 5 सालों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके स्टार्टअप में कितना रेवेन्यू हो जाएगा। यानी सपोज कीजिए, अगर आपने अपना स्टार्टअप 3 महीने पहले शुरू करा है और आज तक आपने अपने स्टार्टअप में 1 लाख 1.5 लाख की सेल कर ली है, तो उसके बेसिस पर आने वाले 5 साल में आपके क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रहेंगे, आपके क्या अजम्पशंस हैं
कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के थ्रू। देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट में आपको अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को, कि आपका कस्टमर कौन है, आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट से मतलब कि आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू, एक्चुअल में उनकी मार्केट कितनी बड़ी है। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये आपके स्टार्टअप जर्नी में मेक और ब्रेक फैक्टर प्ले करेगा। द रीज़न बीइंग, देखिए जितनी बड़ी आपकी मार्केट होगी उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स कन्विंस होंगे कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में नीड है। क्योंकि देखिए बहुत बार फाउंडर्स जो है बहुत ही नीश प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं जिसकी मार्केट बहुत छोटी होती है, तो उस वजह से वो इन्वेस्टर्स की फंडिंग अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो मेक श्योर करिएगा कि आपकी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो ठीक ठाक होनी चाहिए और उसमें कस्टमर बेस जो है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, सो दैट जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसके लिए कस्टमर्स आपको पे करें। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कॉम्पिटिटर्स का। देखिए आज के टाइम में बहुत ही कम स्टार्टअप्स होंगे जिनके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, और बहुत रेयर होता है कि किसी स्टार्टअप आइडिया में कॉम्पिटिटर्स ना हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी आज के स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, ऑल टुगेदर ये जो पुराने बिजनेसेस थे उन्हीं को री इन्वेंट कर कर एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर को नए प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर दिए गए हैं। यानी कि पुराने बिजनेसेस को ही किसी ना किसी तरीके से री इन्वेंट किया गया है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को ठीक से रिसर्च करा है, आपने ठीक से रिसर्च करा है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से आपके कस्टमर सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, और आप कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से बेहतरीन तरीके से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन्वेस्टर्स फंडिंग अट्रैक्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिस्क एंड चैलेंजेस, एंट्री बैरियर्स, कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं या शुरू कर दिया है उसमें एंट्री बैरियर्स क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। एंट्री बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर आपने आज एक ऐप बनाई, मैट्रिमोनियल ऐप बनाई स्टार्टअप करने के लिए, तो क्या एंट्री बैरियर है? कल को अगर मैं भी वो स्टार्टअप करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या एंट्री बैरियर रहेगा, क्या मैं वो कर पाऊंगा या नहीं? देखिए जितना बड़ा एंट्री बैरियर होगा आपके स्टार्टअप और बिजनेस के लिए उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। द रीज़न बीइंग द बिगर द एंट्री बैरियर द लेस विल बी द कॉम्पिटिशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है पिच डेक का। तो अभी अभी हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स की जो कि एक पिच डेक में होने चाहिए और जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टर्स की अटेंशन गेन करने के लिए और फंडिंग अट्रैक्ट करने के लिए। बट मेक श्योर करिएगा कि आप इन सारे कंपोनेंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करें अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में जो कि आप अपने पिच डेक के लिए बनाएंगे। अब हम चलते हैं बिजनेस प्लान की तरफ। देखिए बिजनेस प्लान, अभी हमने बात करी ऊपर पिच डेक के बारे में और मैंने ये भी कहा कि सब कुछ ब्रीफ में होना चाहिए। बिजनेस प्लान जो होता है, देखिए वो इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, फंड हाउसेस, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह जो है वो जनरली डिमांड नहीं करते। बिजनेस प्लान की नीड पड़ती है अगर आप किसी बैंक से फंडिंग लेने के लिए जाते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि अक्सर जो बैंकर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स डिमांड करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बिजनेस प्लान काइंड ऑफ सिमिलर डॉक्यूमेंट होते हैं। देखिए बिजनेस प्लान में आपके बिजनेस की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है। पिच डेक में तो आप सब कुछ ब्रीफली मेंशन करते हैं, पर बिजनेस प्लान में आपके बिजनेस की डीप इंफॉर्मेशन होती है, डीप इंसाइट्स होती है कि आपका बिजनेस अगर चलेगा तो वो चलेगा कैसे। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस प्लान का, ये तकरीबन 50 स्लाइड से लेके 100 स्लाइड्स तक भी जा सकता है। और अब हम बात करते हैं कि बिजनेस प्लान में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, जिसको आप इन डिटेल बताते हैं कि आपके बिजनेस में आपका क्या प्रोडक्ट और सर्विस है। देखिए बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको ये अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कस्टमर एक्विजिशन मैट्रिक्स, कि आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस के लिए कस्टमर्स एक्वायर करेंगे तो करेंगे कैसे।
आप क्या डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स फॉलो करेंगे, आपका कितना बजट रहेगा, आप गूगल एड्स पे कितना स्पेंड करेंगे, मेटा पे कितना स्पेंड करेंगे, यूट्यूब पे कितना स्पेंड करेंगे, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप रेफरल प्रोग्राम चलाएंगे या क्या करेंगे। इन शॉर्ट आपको सबकी बजटिंग करके डालनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है टीम सैलरी, कि आप स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में कितने लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं, उसके लिए कितना खर्चा होगा और उसके लिए आपको कितनी सैलरीज का बजट एलोकेट करना होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैपेक्स रिक्वायरमेंट, कि आपको अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी फंडिंग चाहिए होगी, कितने टाइम तक आप लॉसेस में रहेंगे और तकरीबन कितने टाइम में आप प्रॉफिट्स में आ सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोजेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि इसी प्रोजेक्शंस के बेसिस पर ही मोस्टली जो होते हैं बैंकर्स फंड करते हैं किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस को। तो प्रोजेक्शंस में जैसे कि मैंने ऊपर पिच डेक में भी बताया था, आपको इन डिटेल ये बताना होता है कि आने वाले 5 सालों में आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या रहेगी, आपका स्टार्टअप जो है या जो बिजनेस है वो कितना रेवेन्यू एक्यूमुलेट कर सकता है। तो देखिए, ये जो बिजनेस प्लान के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ये जाते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये एक इन डेप्थ डॉक्यूमेंट होता है जो 50 से 100 पेजेस का होता है। और ये मोस्टली जो है देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स और NBFC डिमांड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात करी पिच डेक और बिजनेस प्लान के बारे में। अगर देखिए आप भी अपना पिच डेक या फिर बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं तो वैसे देखिए ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बट अगर आप फिर भी इसमें प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका पिच डेक और बिजनेस प्लान प्रोफेशनल्स बनाएं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे डेडिकेटेड बिजनेस कंसल्टेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए सही से गाइड करेंगे। देखिए, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।